आज पीएम मोदी का बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा। गयाजी में 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रैली को भी करेंगे संबोधित। बिहार के बेगूसराय में पीएम मोदी गंगा नदी पर बने हुए 6 लेन पुल का करेंगे उद्घाटन। करीब 2,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है लगभग 2 किलोमीटर लंबा पुल। पीएम मोदी आज शाम कोलकाता में 3 मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। जय हिंद विमान बंदर स्टेशन पर मेट्रो में करेंगे सफर, तो वहीं जनसभा को भी करेंगे प्रधानमंत्री संबोधित। टैरिफ को लेकर व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार का बयान। रूसी तेल के कारण भारत पर 25% टैरिफ। अमेरिकी उत्पाद पर भारत की ज्यादा टैरिफ की वजह से लगाए बाकी 25% शुल्क। विदेश मंत्री एस जयशंकर का रशिया दौरा। रूस के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग के बाद राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की। भारत रूस संबंधों को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार के बयान पर जयशंकर ने कहा, भारत रूस से नहीं खरीदता सबसे ज्यादा तेल या फिर गैस। तेल का चीन और एलएनजी का शायद यूरोपीय संघ है सबसे बड़ा खरीदार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम वो देश हैं जिसे अमेरिकियों ने कहा वैश्विक ऊर्जा बाजार को करें स्थिर। रूस से तेल खरीदकर बाजार को स्थिर करने की करें पूरी कोशिश। रूसी विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले जयशंकर, दोनों देश बढ़ाएंगे द्विपक्षीय व्यापार। भारत रशिया मिलकर रशिया के सुदूर पूर्व इलाके में करेंगे तेल की खुदाई। भारत पर लगाए गए 50% अमेरिकी टैरिफ का चीन ने विरोध किया है। कहा है कि चुप्पी केवल धौंस जमाने वालों को देती है बढ़ावा। चीन दृढ़ता से भारत के साथ खड़ा रहेगा। भारत में चाइना के राजदूत ने कहा कि सीमा मुद्दे पर 10 बिंदुओं पर बनी सहमति। पीएम मोदी की चीन यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का 5वां दिन आज। राहुल ने कहा, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं वोट चोरी। जनता का मूड कुछ और, नतीजा आता है कुछ और। राहुल की सुरक्षा को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अमित शाह को चिट्ठी। राहुल को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। पूर्व में कार्यक्रमों में हुई घटनाओं का हवाला भी दिया गया है। सुपौल में हटाए गए कांग्रेस और आरजेडी के बैनर पोस्टर्स। आरजेडी नेताओं ने लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। कहा कि राहुल तेजस्वी की यात्रा से बौखलाई सरकार। नीतीश के टोपी नहीं पहने पर गरमाई सियासत। पटना में कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश को जमा खान ने टोपी पहनाने की कोशिश की थी। नीतीश वहीं टोपी जमा खान को पहनाई। नीतीश के टोपी नहीं पहनने पर आरजेडी का निशाना। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, सीएम ने किया धर्म विशेष का अपमान। आरएसएस बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं नीतीश कुमार। पटना में सीएम के टोपी ना पहनने पर जमा खान का बयान। कहा, सीएम ने टोपी को स्वीकार कर मुझे वापस पहनाई। ये उनका प्यार था, इसका और कोई मतलब ना निकाला जाए। तेज प्रताप यादव का बड़ा खुलासा। कहा, 5 परिवारों ने रचा मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने का षड्यंत्र। आज करूंगा पर्दाफाश। इन लोगों ने मेरे करियर पर लगाया है दाग। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। केरल एम्स और वायनाड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हुई है चर्चा। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, ऑनलाइन मनी गेमिंग बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाना है। आज से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। 22 से 26 अगस्त तक चलेगी विधानसभा। आज सुबह 11 बजे होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। आज से झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र। पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर हुआ था स्थगित। 7 दिनों तक चलेगा झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र। तमिलनाडु में बीजेपी बूथ समिति सम्मेलन का करेगी आयोजन। आज तिरुनेलवेली में पार्टी के पहले बूथ समिति जोन सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। हमले के बाद मुख्यमंत्री का होगा यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के शहडोल में भी किसानों के सामने खाद का संकट है। खाद के लिए कतार में लगकर बारिश के पानी में भीगते हुए नजर आए किसान। कहा कि घंटों के इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। यूपी के कई जिलों में यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान है। खाद नहीं मिलने पर गोंडा में एसपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। सर पर खाद रखकर दर्ज कराया विरोध। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 3 जजेस की बेंच ने 14 अगस्त को सुरक्षित रखा था आदेश। शेल्टर होम में रखने के फैसले को दी गई थी चुनौती। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर है याचिका।
राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के केस में आज सुनवाई होगी। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला है। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी का आरोप है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का गुड़गांव अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। जिंदा ग्रेनेड पिस्टल बरामद। यूके के नागरिक धर्मा संधू के निर्देश पर ले रहा था हथियारों की डिलीवरी। यूपी के रामपुर में धर्म परिवर्तन का आरोपी इमाम अरेस्ट किया गया। एक वीडियो वायरल होने के बाद हुई गिरफ्तारी। इमाम के पास से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए। पौड़ी में युवक ने की आत्महत्या। मौत से पहले बनाए गए वीडियो में बीजेपी नेता हिमांशु चमोली को बताया था जिम्मेदार। पुलिस ने बीजेपी नेता को देहरादून से अरेस्ट किया है। आगरा में झगड़ा होने पर बीएसपी नेता पर पिस्टल लहराने का आरोप। हसीन खान से परिवार वालों ने छीनी पिस्टल तो लोहे के डंडे से हमले का आरोप। पड़ोसी से हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश में युवक ने पत्नी और 3 बेटियों को नदी में दिया धक्का। भाई की हत्या के बाद जबरन भाभी से शादी करने का भी आरोप है। पत्नी ने मर्डर मामले में बयान बदलने से इनकार किया था।